राम और कृष्ण यहाँ आकर के यही संदेश दिए, विवाह न करना कोई बड़ी बात नहीं है, विवाह करने के बाद साधु की तरह आचरण करना यह बड़ी बात है। साधु किसको कहते हैं? अपने साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना के मार्ग पर साधक बन करके पूरा जीवन जिए, हम उसको साधु कहते हैं माई बाप। और यदि कहीं जो विवाह ना करे, गेरुआ वस्त्र पहन करके यत्र तत्र डोले, हम यदि उसको साधु कहें तो सच सच बताओ, राम जी को लोग साधु कहते थे कि नहीं? सबको ही कही, एक दो लोग नहीं, सबको ही कही, और राम सूट साधु। राम को सब लोग कहते थे भैया ये अयोध्या में सामान्य बालक नहीं, ये तो साधु पुरुष जन्म लिया है। सुने आप कहोगे महाराज वो तो ऑलमाइटी गॉड भगवान है इसलिए साधु। बोले नहीं, एक उनका भगत हुआ छोटा भाई भरत, तात भरत तुम। अरे रामचरित्र मानस सबका समाधान कर देता है जी, इतना सरल ग्रंथ है। तात भरत तुम और सब विधि साधु, और राम चरण अनुराग अगाधु। भरत ने विवाह करी, मांडवी उनकी पत्नी का नाम, लेकिन सब लोग कहते हैं भरत साधु है, भरत साधु है, भरत साधु है। आप कहोगे वो राम का भाई है इसलिए कह दिए। चलो, एक विदेश का पात्र जिसका नाम विभीषण था साहब, जिस समय लंका धू धू करके जलने लगी, उस समय प्रत्येक लंकावासी क्या बोले जानते हो? साधु अवज्ञा करी फलु ऐसा, साधु अवज्ञा करी फल ऐसा, साधु अवज्ञा करी फलु ऐसा, साधु अवज्ञा करो फल ऐसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा, जरही नगर अनाथ कर जैसा। विभीषण रूपी साधु की बात नहीं मानी गई, इसलिए आज पूरा लंका धू धू करके जल रही है। और जानते हो विभीषण की पत्नी का नाम सरला, विभीषण ने भी विवाह करी थी साहब। मतलब साधु वो नहीं जो विवाह न करे, साधु तो वो है जो साधना के मार्ग पर साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधक बन करके अपना पूरा जीवन को खपा दे, वो है साधु। अब आजकल तो साधु की बात छोड़ो, अब आजकल तो गली गली में साधु भी डोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कोनो गांव में कहूं कोनो बहुला मस्टरीन कहिया, मस्टरीन है भले नहीं पढ़ी, मस्टरी में इखर मतलब सिद्ध होते कि ओखर मास्टर होवे, तब है मस्टरी में। कोनो गांव के सियनहीन दाई 55 साल कोनो गौटनीन कहत है, एखर से सिद्ध होते कि ओखर गौटिया कोनो हवे, तब है गौटनी ने। यदि कोनो बहुत जात देखत है, कोनो शास्त्र जात देखत है, अवलक हूं कोनो कहत है पहटलीन, एकर से सिद्ध होते ओखर कोनो मेर ना कोनो मेर पहटिया हवे। और यदि कहीं कोई साधु आए तो धर्मन से कह रहा हूं साहब, आप पूछो उनके पास जाकर के कि आपके साधु कहां है। धर्म का विरूपीकरण स्वयं आप लोग कर रहे हो और दूसरों को दोष देते हो। यदि कोई डॉक्टरनी है तो उसका कोई डॉक्टर है, तभी गांव के लोग उसको डॉक्टरनी कह रहे हैं, और नहीं तो गांव के लोग नहीं कहते साहब। कोई गौटिया है तभी उसकी पत्नी को गौटनी कहेंगे, और गौटनी कह रहे हैं तो कोई ना कोई उसका गौटिया है, इसलिए उसको गौटनी कह रहे हैं। और आजकल तो गली गली साधु की बात छोड़ो, साध्वी डोल रही है।
और नाम के सामने साध्वी। कभी कभी तो अपन बहुत मुंहफट आदमी है, मैंने तो कई ऐसी साध्वियों को बोल तक के दिया हूं, बहुत गलत कर रही हो तो वह क्या करोगे गुरुजी। समाज में ये विषमता अधर्म को उत्पन्न कर रहा है। समाज में ऐसा कृत्य मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना जरूरी है, और जब तक सच बात न बोलूं ये पूरी कथा अधूरी है। समाज में विषमता आ गई है, और आजकल बालाओं की बोलबाला बढ़ रही है। माताओं, हाथ जोड़ करके विनती करूं, जब तक आप पतिदेव की बात को मानती रहेंगी, अनुकरण और अनुसरण करती रहेंगी, तब तक आपके घर में शांति रहेगा। और जिस दिन आप यदि कहीं मालिक के बात को काटने लग जाएंगी, आपका घर घर नहीं रहेगा। मैं नित्य ये बात कह रहा हूं, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है। कभी कभी कई पत्नियां कहती, वाह पति करें तो ठीक, हम ना करें। महाराज, हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, जो वो करेगा वो हम करेंगी। नहीं माताओं, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, 2 पुरुष के लिए और 2 माताओं आपके लिए। आजकल कोई पुरुष नारी बनना नहीं चाह रहा, लेकिन हर नारी पुरुष बनने का नाटक कर रही है। बहुत पीड़ा होती है। मैं कई ऐसे हैं बच्चियों को देखता हूं, और पालक लोग भी गजब के हैं साहब। मोर बेटी मोर लाडली जींस पहना घुमवा ले, 3 साल के, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल, अरे 15 साल तक घुमवा ले। ओखर बात तो जींस मत बनवा, मत पहनवा। साहब, देखते ही देखते लोग कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन कथा का फायदा नहीं मिल रहा है समाज में। हर नारी पुरुष बनने का प्रयास कर रही है। ओ निकली बाहर बाजार जाई तो मैं नहीं जा सको महाराज, जा सकत हस, लेकिन सोच ले एक पई बाहर निकल के सुरपनखा गेरी बाजार, हाँ बाजारे गेरी सुरपनखा देख दरी राम। अब बाजार चाहिए तो तरह तरह के आदमी दिखी, और जैसे राम ल देखी स्थान मन विचलित हो गए। काबर साहब, नारी बाजार जाने के लिए नहीं, वो घर का आभूषण है, घर में रहने के लिए है। सुरपनखा गई बाजार, राम को देखी, तुरंत राम के पास, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, सम पुरुषन मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग। बाबा तुलसी ने एक बात कही, क्या? महावृष्टि, माताओं कान खोल के सुनो, महावृष्टि और चली और फूट कियारी। बहुत कठिन वर्ड है। महावृष्टि चली और फूट कियारी, और जिमी स्वतंत्र भय और बिगड़ई नारी, जिमी स्वतंत्र। ताड़का स्वतंत्र हो गई थी, सुरपनखा स्वतंत्र हो गई थी, पूतना स्वतंत्र हो गई थी, समाज में क्रांति आ गया था जी। 2 पुरुषार्थ इनके जिम्मे और 2 पुरुषार्थ इनके जिम्मे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म आप करो, अर्थ ई कमाएंगे, काम आप करो, मोक्ष की जवाबदारी इनकी है। ऐसे आधा आधा, ये नहीं कि तुम कपड़ा साफ करो तो मैं सुखाऊं, तुम भात बनाओ तो मैं पसाऊं, ये मत करना। आजकल शहरों में तो बड़ी विचित्र स्थिति है साहब, आधा आधा, 50-50। और माताएं गजब, आजकल बड़ी विचित्र स्थिति आ रही है। साधु कौन है? बोले जो साधक बन करके
साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना के मार्ग पर चले वो साधु।